जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि पर बहुत सारे लोग बहुत सारी मनोकामना पूर्ति के लिए शंकर जी के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और बहुत सारे मंत्रों का जप करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि शिवरात्रि के 10 सटीक उपाय आपको सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और संपन्नता के लिए आजमाएं इन उपायों को। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस चैनल पर जानकारी देंगे शिवरात्रि के अचूक उपाय। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मानता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह भी हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप शंकर जी के लिए, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, आप अगर घर में आर्थिक संकट है या आप संपन्नता चाहते हैं, हर काम में सफलता चाहते हैं, तो उनके ये उपाय जरूर करिएगा। आपको हर काम आपका सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो दोस्तों, आपको 10 सटीक ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत सरल भी हैं। तो आप शिवरात्रि में इन उपायों को आजमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना। योग्य ब्राह्मण से सलाह करके आप उसे स्थापना करिए और प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग्य होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किसी पंडित से या ब्राह्मण से सलाह लेकर पारद के शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन, और उस शिवलिंग की रोज पूजा अर्चना करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो दोस्तों, पहला उपाय तो ये था जो काफ़ी सरल है, आसान है और बहुत चमत्कारी उपाय है। तो आप पारद का शिवलिंग लाइए और शिवरात्रि के दिन इसकी स्थापना कीजिए और रोज पूजा अर्चना करिए तो आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन जरूर कराएं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो शिवरात्रि को आपको गरीबों को भोजन जरूर कराना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, जो कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। पानी में आप काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इससे आपके मन जो अशांत रहता है तो मन में शांति मिलेगी और आपका काम भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान उपाय है कि आप पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करिए। शिवरात्रि वाले दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप भी करिए। दोस्तों, अब अगला पॉइंट है, शिवरात्रि के दिन आटे की 11 शिवलिंग बनाइए और 11 बार इनका जल से अभिषेक करिए। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तो जिनके संतान नहीं है तो उनको संतान प्राप्ति के योग्य जरूर बनेंगे। शिवरात्रि के दिन करना है आपको यह उपाय। 11 आटे के शिवलिंग बना लीजिए और 11 बार इनका अभिषेक करिए। जल से अभिषेक करना है। इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्द उसके योग्य बनेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि शिवलिंग का 101 बार जल अभिषेक करना है। साथ ही ओम होम जु स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का आपको जप करना है और जप करते रहिए तो आपको बीमारी कभी नहीं होगी। बीमारी, और अगर आपको बीमारी कोई लगी हुई है तो उससे आप जल्द से जल्द आपको उस बीमारी से लाभ मिलेगा, यानी कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको जल अभिषेक करना है शिवलिंग का 101 बार और ओम भूर्भुवः स्वाहा और ओम यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का जाप करिए। आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शिवरात्रि पर आपको 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे इच्छा बहुत जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। तो आप इच्छा पूर्ति के लिए 21 बेलपत्र लाइए, उनको धोकर साफ कर लीजिए और चंदन से उसमें ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। तो आप शिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करिए। इससे आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही थी, तो वो जरूर पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिवरात्रि पर
अगला पॉइंट है, शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाना है आपको, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत हो जाएगा। अगर आप किसी परेशानी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, कर्ज हो रखा है, या आप पैसों से परेशान हैं या संतान से परेशान हैं, तो आप ये जरूर करिए, शिवरात्रि के दिन हरा चारा लीजिए और नंदी बैल को खिलाइए। इससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, आपकी जो भी परेशानी है उसका अंत जरूर हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाना है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं और खुशियां बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो शिवरात्रि के दिन आप शिव जी को तिल और जौ जरूर चढ़ाएं, इससे आपके पाप का नाश होगा और जौ चढ़ाने से घर में खुशियां जरूर आती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाने से जल्द विवाह के योग्य बनने लगते हैं। तो शिवरात्रि ऐसा दिन है जिनकी भी इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, शादी में अड़चन आ रही है या काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो शिवरात्रि पर आप इन उपायों को जरूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कोई अड़चन आ रही है, तो शिवरात्रि के दिन केसर मिलाकर दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपका जल्द से जल्द विवाह जरूर होगा। दोस्तों अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना है उस दिन। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहिए और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए। इससे धन की प्राप्ति आपको बहुत जल्द से जल्द होगी और जीवन भर होती रहेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए खिलाना है। इससे आपको धन से जो भी संबंधित दिक्कतें हैं वह सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी उपाय आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सरल है। तो शिवरात्रि आने वाली है जैसा कि हमने बोला, और शिवरात्रि में आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इन उपायों को जरूर आजमा सकते हैं। तो भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना है तो महाशिवरात्रि आ रही है, और हिंदू धर्म में देखा जाए तो शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है शिवरात्रि। मानता है इस दिन जो भी सच्चे मन से भक्त शिव जी की पूजा करता है उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव बहुत भोले होते हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उनको सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम को इतने सारे खास उपाय बताए हैं हमने आपको। अगर आपको यह उपाय पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। तो दोस्तों इस शिवरात्रि आपको इन उपायों को जरूर करना है, जिससे आपके भोले बाबा प्रसन्न होकर आपको आपकी हर मनोकामना पूरी कर दे। तो दोस्तों जरूर करिए इस शिवरात्रि इन उपायों को। नौकरी हो या व्यापार हो, तरक्की के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी इन उपायों को कर सकता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।